नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में 50 पैसे के इस सिक्के के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इसमें मैं इसका बनावट, इसका मेटल आदि की जानकारी के साथ साथ इसके बढ़ते हुए मूल्य के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, 1984 से 1990 में यह सिक्का चलाया गया था। इसको कॉमन लैंग्वेज में उस समय के लोग अठन्नी कहा करते थे। इसके ओवर साइड में लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका का सिंबल है, जिसमें चारों शेर दिखाए गए हैं। फ्रंट से देखने पर 3 ही शेर दिखाई देते हैं। और इसकी रिवर्स साइड में डिनोमिनेशन और डेट मिंट प्रिंट हैं। इसमें डेट के नीचे जो मार्क पड़ा होता है उसको मिंट कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। बाकी मैं अभी आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, उसके अंदर से आप किसी भी सिक्के का मिंट पहचान सकते हैं। मिंट का अर्थ तात्पर्य टकसाल से होता है, और टकसाल वह जगह होती है जहाँ सिक्के कॉइन्स ढाले जाते हैं या बनाए जाते हैं। दोस्तों, इसकी बनावट की जानकारी ले लेते हैं अब। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इन सब चीज़ों का मिलना आवश्यक होता है, तभी प्रमाणित होता है कि आपका सिक्का ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो ये मिलाना ज़रूरी होता है। वैसे 2-4 बातें मिल जाएं तो अक्सर सिक्का सही निकलता है। अब इतना इसको कोई बैठ के नापता वापता तो है नहीं। तो दोस्तों, मेटल इसका कॉपर निकल है। वेट इसका 5.9 ग्राम है। साइज़ इसका 24 mm है और थिकनेस इसका 1.5 mm है। और शेप इसका राउंड है, गोल है, जैसा आप देख ही रहे हैं। और इतनी बारीकियां इसको वेट, साइज़, थिकनेस, शेप आदि तब मिलाया जाता है जब आपको लगता है कि मेरा सिक्का रेयर है। जैसे सपोज़ आपके पास 1986 बॉम्बे का सिक्का है, उस पर डायमंड का निशान मेंशन किया गया है डेट के नीचे, तो जाहिर है ये सिक्का 10,000 रुपये का एक कॉइन है। तो ये इतनी डिटेल मिलने के बाद फिर इसकी जांच पड़ताल करनी होती है कि इसका मेटल कॉपर निकल है या नहीं है, वेट 5.9 ग्राम है या नहीं है, साइज़, थिकनेस, शेप, ये सब मिलानी पड़ती हैं, फिर जा कर के ये बिकता है। अगर इसमें से कोई भी एक बात फेल हो गई तो फिर सिक्का आपका वो ओरिजिनल नहीं है, उस रेट उस भाव नहीं बिकेगा। दोस्तों, अपने सिक्के की इतनी जांच पड़ताल करने के बाद अगर सारी जांच पड़ताल ना कर पाएँ तो कम से कम 2-3 चीज़ें तो ज़रूर ही मिलाएं जो आपके लिए संभव हों। अच्छा, उसके बाद में आपने इसका मैग्नेटिक टेस्ट करना है, जो हर एक किसी के लिए संभव है कि यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव से मेरा मतलब ये है कि चुंबक उसको चिपकाता है, और नेगेटिव से मतलब है कि नहीं चिपकाता। ये कॉमन सी बात है कि गोल्ड, सिल्वर आदि के सिक्के जो हैं, एल्युमिनियम आदि के नहीं चिपकेंगे, लेकिन लोहे का होगा तो चिपकेगा। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सारे सिक्के के गुण मिल जाते हैं लेकिन उसका मेटल नहीं मिलता। तो ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे मेटल में लोहे का सिक्का है और वो सिक्का बनने जा रहा है, तो बनाने से पहले टकसाल वाले, मिंट वाले उसको एक उसका पैटर्न बनाते हैं कि इस तरीके से सारे सिक्के बनाए जाएंगे। तो उस दौरान वो तांबा ले लेते हैं। सिक्का तो जो जारी किया गया है वो तो लोहे का है या कॉपर निकल का है, लेकिन जो फर्स्ट स्ट्राइक होती है कॉइन की, वो तांबे की सपोज ले ली उन्होंने। तो वो सिक्का, एक ही सिक्का ऐसा होता है पैटर्न कॉइन, जिसको मानकर सारे सिक्के ढाले जाते हैं। उस सिक्के की कीमत, जिसको आम तौर से लोग कहेंगे ये सिक्का तो नकली है,
वापस ले जाओ। लेकिन वही सिक्का लाखों रुपए का होता है, क्योंकि वो एकमात्र सिक्का होता है। इन तमाम जानकारियों के बाद अब आइए, अब इस सिक्के में जो रेयर सिक्के हैं, जो दुर्लभ सिक्के हैं, जो आसानी से नहीं मिलते, बहुत कम बने हैं, मिंट ने बहुत कम बनाए हैं। जैसे यह सिक्का 1986 वाला है बॉम्बे मिंट का, यानी जिसके नीचे डेट के नीचे डायमंड का निशान बना हुआ होगा। तो यह सिक्के जो हैं 1,17,00,000 के करीब बने थे। तो ये सिक्के इतने लंबे समय के अंतराल लगभग नष्ट हो गए होंगे। तो इसमें से कुछ लोगों के पास ये सिक्के मिल सकते हैं, ठीक है जी। तो इस सिक्के को, ऐसे सिक्के को हम लोग रेयर मान लेते हैं। कुछ ऐसे सिक्के हैं जो लाखों करोड़ों की संख्या में बने, जैसे सिल्वर के सिक्के हैं। 1939 का है जो एकदम ब्लास्ट बूस्टर कॉइन है, दसियों लाख रुपए उसकी कीमत पहुंच चुकी है। तो ऐसा कॉइन, अब जैसे वर्ल्ड वार के समय अंग्रेज़ों को सिल्वर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए था लड़ाई लड़ने के लिए, तो उन्होंने सारे सिक्के गलवा दिए और नए सिक्कों का उत्पादन बंद कर दिया गया। अब जहाँ देखो वहाँ पे सिक्के हुए सिल्वर के बटोरे जाने लग गए, और होते हवाते मुश्किल से 5-6 सिक्के बचे होंगे 1939 बॉम्बे मिंट का। ये सिक्का 6-7 लाख रुपए कीमत रखता है। इसमें प्रेजेंट टाइम में बिका है 6-7 लाख रुपए में। तो दोस्तों, ये किसी सिक्के के दुर्लभ होने के पीछे कारण होता है। तो दोस्तों, 1986 बॉम्बे मिंट 10,000 रुपये का है, और 1988 नोएडा, यानी डॉट मेंशन किया होगा डेट के नीचे, डॉट मार्क वाला 1988 का यह कॉइन भी 10,000 रुपये का है। और 1989 हैदराबाद, यानी स्टार मिंट होगा 5 पॉइंटेड, वह सिक्का भी 3,000 रुपये का है। 1990 बॉम्बे, यानी डायमंड मार्क होगा डेट के नीचे, ये 500 रुपये का है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी सिक्के 5 से 10 रुपये के हैं, यानी रेजगारी है, चिल्लड़ हैं वे, या छुट्टे के रूप में हैं। आपकी मर्ज़ी है उन्हें कलेक्ट करें या ना करें। तो दोस्तों, अब एक बात और आपसे कहनी थी, जैसा कि मैं हर वीडियो में लगभग कह ही देता हूँ नए व्यूवर्स के लिए। आप यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देखते होंगे, उनमें बहुत से अच्छे वीडियोस बनाने वाले हैं जो सिक्के के बारे में, कॉइन सिक्के के बारे में एकदम ट्रू बात कहते हैं और सही बात बताते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर ऐसे चैनल हैं वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए अनाप शनाप बातें बोलते हैं। जैसे कोई सिक्का 1,000 रुपये का नहीं है, उसको बता देते हैं कि 10 लाख का है। तो आप ऐसे फेक वीडियो बनाने वालों के चक्कर में ना पड़ें, और सही यूट्यूबर्स जो कॉइन कलेक्टर्स हैं उनके वीडियोस को देखें और उनसे सीखें और अपनी कलेक्शन को बढ़ाएं, और बेचने की फ़िक्र ना करें। बेचने का सिर्फ सबसे सर्वोत्तम एक ही तरीका है कि कॉइन मेले में जाएं, या जहाँ पे ऑक्शन होता है कॉइन्स का, वहाँ पर जाएं, और जा कर के अपने सिक्के को बढ़िया अच्छे से पैक करके ले जाएं। उसे थैली में डाल के चिल्लड़ बना के ना ले जाएं, ताकि वहाँ ख़रीदने वाले देखते ही कहें क्या लेके आ गए। तो साफ़ सुथरा, और धोना नहीं है सिक्के को। अगर आप धोते हैं तो उसका बहुत सा हिस्सा इरेज हो जाता है। ऐसे ही लेके जाएं और वहाँ पर दिखाकर और उसका मूल्य निर्धारित कर आप वहाँ पे बेच सकते हैं बड़े आराम से। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।